हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसी का क्वेश्चन से आप पढ़े हुए क्लास 9 में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको जानना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो उसको क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो 2 डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई अगर पॉलिनोमियल डिफाइन करना हो उसको आप डिफाइन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी, इस फॉर्म में ये क्या होता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। इस पॉलिनोमियल कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। जैसे वेरिएबल पे हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है? 2 है। और जब 2 है तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि a b c क्या होना चाहिए? रियल numbers and a is not equal to 0। That means हाईएस्ट पावर वाला जो कोएफिशिएंट होता है, हम डिग्री हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होता है हम डिग्री डिफाइन करते हैं, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मींस a b c या रियल नंबर के एलिमेंट हैं। लेकिन जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है तो आप जानते हैं 0 भी एक रियल नंबर होता है। तो 0 भी एक रियल नंबर होता है। तो वो जो 0 रियल नंबर होता है वो एक प्लेस में नहीं आ सकता, यानी यहाँ पे 0 कभी नहीं आ सकता। इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा, इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उस स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल x पे जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। आप जानते हैं किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसके पावर के फॉर्म में, उसके पावर के एक्सटेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा तो किसका कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहलाएगा। और किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप इक्वेट कर देते हैं 0 से, किसी भी पॉलिनोमियल को नोट कर लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल को जब इक्वेट कर देते हैं 0 से तो पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट मींस इक्वेशन मिल जाता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट मींस इक्वेशन मिल जाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वेट करेंगे 0 से तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा। ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। दैट मींस जब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, जब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होगा इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसको इक्वेट कर देंगे किसे? 0 से। इस तरह स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a is a real number and a is not equal to 0। जो बुक में आपका डिफिनेशन दिया गया उसको आप पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा। क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब ये होगा कि ये जो डिग्री डिफाइन करने वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट है और ये 0 होगा तो डिग्री चेंज हो जाएगा। और डिग्री चेंज होगा, जब डिग्री चेंज होगा तो काइंड ऑफ पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। जब काइंड ऑफ पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा तो काइंड ऑफ इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है? इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक जो है आपका उसमें जो डिग्री हो रही है 2 बच्चा रखना है कि क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगा। और जब 2 बच्चा रहेगा तब उसको इक्वेट करेंगे 0 से, तभी जो वहाँ इक्वेशन मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इसलिए जो यहाँ पे ये होगा ये कभी 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जबकि b और c के अंदर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो 0 हो या नॉन 0, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए आप एक्सरसाइज 4.1 में। एक्सरसाइज 4.1 में आप देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको हम यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। तो बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। इसी में मैंने फोटो खींच रखा है बुक का पेज का। फर्स्ट एक्सरसाइज में कहा जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मींस कुछ दिए गए हैं, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आप कर सकते हैं उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखकर हमें बताना होगा, यानी जो भी आपकी टेक्निक है आपके पास उस टेक्निक का प्रयोग करते हुए आपको बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यही आपको क्या करना है? बताना है। तो पहला जो दिया गया है क्वेश्चन आपके बुक में है, आप देख सकते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो
सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको a स्क्वायर प्लस b प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b है, एक्सपेंड करेंगे तो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b है, और होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x माइनस 6। अब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे यानी इसका साइड चेंज करेंगे, क्योंकि इधर देख रहे हैं कि एक तरफ 0 और cos साइड टर्म एक तरफ है, इसमें भी क्या करेंगे सभी टर्म को एक तरफ करेंगे और एक तरफ 0 कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी नॉन जीरो दूसरी तरफ है उसको एक तरफ लाएंगे, दूसरी तरफ जाकर एक तरफ नॉन जीरो वाले कर लेंगे और एक जीरो वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, जब इसको साइड चेंज कराएंगे यानी इधर से इधर जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन जब कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लस 2 ऐड करेगा माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर या दूसरे तरफ से बता सकते हैं इधर भी 2x है इधर भी 2x क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस 1 और ये आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। दैट मींस क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखा जाए कि x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 जो है क्या होगा, x स्क्वायर प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 into x स्क्वायर, ठीक है, और जो भी टर्म अब्सेंट हो, जो भी टर्म अब्सेंट हो दैट मींस वो भी टर्म कैसे होना चाहिए, सॉरी जो भी x और फ्री फ्रॉम x वाला जो टर्म दैट मींस x के कोएफिशिएंट 1 वाला जो टर्म होगा, x के पावर 2 वाला नहीं, x के पावर 1 सिंगल पावर वाला जो आपका x होगा वो अब्सेंट हो, या कांस्टेंट टर्म है फ्री फ्रॉम x वाला जो टर्म अब्सेंट हो उसके प्लेस पे आप अगर x अब्सेंट है x वाला टर्म अब्सेंट है तो 0 into x पुट कर सकते हैं। अगर x अब्सेंट है तो उसके प्लेस पे 0 into x पुट कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म है फ्री फ्रॉम x वाला अब्सेंट है तो उसके प्लेस पे आप 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अब्सेंट है, x वाला टर्म नहीं आया हुआ है, इसलिए इसके प्लेस पे इसको कवर करने के लिए आप 0 into x पुट करेंगे। और x अब्सेंट है यानी x वाला टर्म नहीं है, इसको कवर करने के लिए 0 into x पुट करेंगे, तो 0 into x 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, c के प्लेस पे कोई टर्म नहीं है, इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ताकि ये क्या इस फॉर्म में दिखने लगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 into x प्लस 7 इक्वल टू 0। देख रहे हैं क्या इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। और यहाँ पे ये जो होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए, ना 0 आया हुआ है, इसलिए क्या शो कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो लिखेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। सो इट इज क्लियर दैट x होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आइए इसके नीचे लिख लेंगे ना, which is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0 लिखेंगे, which is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0. So this that means x square whole square of x plus 1 is equal to 2 times x minus 3 is a quadratic equation. ठीक है, आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसका सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। क्या थर्ड है, x minus 2 टाइम x plus 1 is equal to x minus 1 टाइम x plus 2। ठीक है, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या मिलेगा, x into x क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हो जाएगा, x into 1 क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, इसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, 2 into x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ax है। ठीक है, अब आइए माइनस प्लस माइनस 2 बन जा हो जाएगा, यहाँ तक करेंगे तो 2 into x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस 3x मिल जाएगा और यहाँ से माइनस x मिल जाएगा और प्लस माइनस 3 मिल जाएगा। x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 2x, या यहीं पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, यानी x स्क्वायर बिल्कुल उसमें होना चाहिए। अगर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है या मोर देन x स्क्वायर वाला टर्म आ गया, पहली बात x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है या मोर देन x स्क्वायर एंड मोर देन 2 वाला टर्म अगर इसमें आ गया, यानी x पे पावर जो मोर देन 2 वाला अगर आ गया, उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट मींस x पे पावर 2 वाला टर्म होना ही चाहिए। ठीक है, वही होना चाहिए, उससे लेस वाला टर्म यानी x पे पावर 1 x पावर 0 वाला टर्म होना चाहिए, फिर फ्रॉम x वाला टर्म होना चाहिए, उससे मोर
स्थान में ये नहीं है। सो जो भी दिया गया है x माइनस 2 टाइम x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 टाइम x प्लस 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आइए इसका सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड में दिया जाएगा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा। उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा। दैट मींस यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम एक दिया जाएगा, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, यानी उसको केयरफुली पढ़ना होगा। उसमें जो भी अननोन होगा उसके लिए एक एक्स रखना होगा, फिर उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन बनाना होगा। जो रिलेशन बनेगा ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो आइए आपको क्वेश्चन सॉल्व बताने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन वन मोर देन ट्वाइस ऑफ दैट। कहा जा रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर क्या है? प्लॉट है। इस प्लॉट का एरिया जो है ये दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका ब्रेथ है उससे मोर देन 1 इसका लेंथ है, यानी अगर हम इसको x मानते हैं तो मोर देन 1 दैट x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। b इक्वल टू अगर s है तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। इसका प्रयोग करते हुए इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। इसके बाद कहा जा रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी उसके लिए बनाना है जिसके लिए आपका लेंथ और ब्रेथ आपका का निकाल सकें। ठीक है, इक्वेशन बना लेंगे तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका लेंथ निकाल लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम आगे बताएंगे आपको, उससे पहले हम सिर्फ इक्वेशन आपको समझा देना है, फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो आइए अब करेंगे अपनी लेंथ, जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रेथ अगर हमको पता हो तो ब्रेथ से हम क्या कर लेंगे? 2 मोर देन 1 यानी 1 ऐड करके हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, या हम लेंथ अगर ले लेते हैं तो लेंथ से 1 लेस करके हम क्या ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। तो किसी एक को लेंथ को या तो ब्रेथ को आप एक वेरिएबल x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस करना थोड़ा अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता? माइनस करना किसको अच्छा लगता है? नेगेटिव चीज अच्छा लगता है। तो प्लस के लिए क्यों सेट करें? तो प्लस के लिए ब्रेथ को मानेंगे और ब्रेथ को मानने के बाद लेंथ आप डिफाइन कर लेंगे, बढ़ा तो 1 प्लस x कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट x be the breadth of given rectangular प्लॉट। जो भी प्लॉट दिया गया उसका क्या हो गया? यस हो गया। देन लेंथ क्या हो जाएगा उसका? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया मोर देन 1 होगा किसके? ब्रेथ का, तो मोर देन 1 का x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एरिया दिया गया, एरिया इक्वल टू क्या होगा? लेकिन सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सबको पता है। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन एट 528 मीटर स्क्वायर, तो 528 मीटर स्क्वायर। यूनिट यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट को यहाँ पे हम रिमूव करके चलते हैं, हम इसको रखते हैं। अब आइए यहाँ से लेंथ हो गया x प्लस 1 और ब्रेथ हो गया आपका x, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से 528 इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 x हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे, इधर 0 बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 हो जाएगा। डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 528
required quadratic equation. This is required quadratic equation. अब आप 4.1 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक्सरसाइज 4.2 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।